जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर जीके एंड करंट अफेयर्स बाय सीके सर में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि कोई बजदावा या लदावी की जमीन है, वैसे जमीनों का जो है बिहार जमीन स्पेशल सर्वे में खाता किसके नाम से खुलेगा। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये बजदावा और लदावी वाली जमीन क्या होती है। भाई बहुत लोग पहली बार सुन रहे होंगे, तो देखिए मैं आप लोग को बताता हूं कि बजदावा किसे कहते हैं या लदावी किसे कहते हैं। देखिए अगर मान लीजिए आप चार भाई हैं, आप मान लीजिए अपने हिस्से का जमीन जो है बाकी के तीन भाइयों को समर्पित करना चाहते हैं, यानी त्याग करना चाहते हैं। देखिए जो नियम कहता है उस नियम के अनुसार अगर आप अपने जमीन का त्याग कर रहे हैं, यानी अपने हिस्से की जमीन जो है बाकी के तीन भाइयों को आप अपना त्याग करके जमीन लिखना चाहते हैं उनके नाम पे, तो वैसे जो है कागज जो तैयार होता है उसको बजदावा या लदावी कहते हैं। देखिए यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर यह बोल रहा हूं कि आप चार भाई हैं और एक अकेले आप जो हैं तीनों भाइयों को बराबर, मतलब तीनों भाइयों को आप त्याग कर रहे हैं, तो उसको जो है बजदावा या लदावी कहते हैं। अगर मान लीजिए आप अपने हिस्से का जमीन जो है किसी एक भाई को, आप चार भाई थे, किसी एक भाई को जो है आप त्याग करना चाहते हैं, किसी एक भाई के नाम लिखना चाहते हैं, तो वैसे जमीनों को जो है कन्वेंस कहते हैं। दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि बजदावा और लदावी किसे कहते हैं और कन्वेंस किसे कहते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए कोई बजदावा और लदावी वाली जमीन है जिसको जो है कोई हिस्सेदार जो है त्याग कर दिए हैं अपने भाइयों के नाम पर, तो वैसे जमीनों का क्या होगा भाई, डिफरेंट कंडीशन में बताऊंगा कि किसके नाम से खाता खुलेगा। दोस्तों तो इस वीडियो में टोटल 3 पॉइंट पे बात करूंगा दोस्तों कि इन 3 कंडीशन में जो है बजदावा या लदावी जमीन का खाता किसके नाम से खुलेगा। दोस्तों तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल पर क्लिक कर लेना, क्योंकि इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट दोस्तों मैं यहां लेकर के आते रहता हूं। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। देखिए पॉइंट नंबर 1 यह है दोस्तों कि किसी दस्तावेज के माध्यम से कोई हिंदू हिस्सेदार परिवार के संपत्ति में अपने अधिकार का परिवार के अन्य सदस्यों के पक्ष में त्याग कर बजदावा दस्तावेज बना दिया है, तो वैसी स्थिति में क्या ये बजदावा दस्तावेज वैध होगा या अवैध होगा। दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था कि ये बजदावा और लदावी वाली जो जमीन है यह जो है हिंदू परिवार के लिए लागू है, मुस्लिम परिवार के लिए अलग से कानून लागू है। उसका मैं जो है आने वाले दिनों में अलग से वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों तो इस पॉइंट पर विचार करते हैं, इसको मैं अच्छे से समझाता हूं कि मान लीजिए आप उस परिवार के हिस्सा हैं, आपने जो है कोई कागज बना लिया और उस कागज के अनुसार जो है आपने अपना पूरा जमीन जो है अपने बाकी जो भाइयों हैं, यानी जो है परिवार के बाकी सदस्य जो हैं उनके नाम पर जो है बजदावा बना दिया है। तो जब सर्वे टीम आएगी तो वह जो बजदावा का कागज देखेगी तो वह क्या बजदावा का कागज वैध है या अवैध है, खाता किसके नाम से खुलेगा भाई, है ना ये सोचने वाली बात। तो देखिए इस पर भूमि एवं राजस्व मंत्रालय का सीधा सा गाइडलाइन यह है दोस्तों कि बजदावा वैध माना जाएगा और बजदावा प्राप्त करने वाले व्यक्ति के नाम से खाता खोला जाएगा। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह कौन से नियम के अनुसार है भाई, तो देखिए इसके लिए जो है भूमि एवं राजस्व मंत्रालय ने नियम भी बताया है। तो यह नियम है पीपी लक्ष्मी वेला बनाम सब रजिस्ट्रार 2003-4 AEC 487। तो यह नियम जा करके आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों यह जो है केस का रेफरेंस दिया है भूमि एवं राजस्व मंत्रालय ने, तो इस केस का रेफरेंस आप जा करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। तो देखिए पॉइंट नंबर 2 यह है दोस्तों कि जो व्यक्ति किसी संपत्ति का सहमालिक नहीं है उसके पक्ष में निष्पादित दस्तावेज की मान्यता बजदावा दस्तावेज के रूप में क्या मान्यता दी जा सकती है। देखिए सहमालिक क्या होता है भाई, मान लीजिए कोई जमीन है, उस परिवार का आप सदस्य होना चाहिए, यानी जो है वह जमीन आपके दादा परदादा की है और आप जो है उस परिवार के सदस्य हैं, तभी जो है आपको उस जमीन का सहमालिक कहा जाएगा। दोस्तों तो मान लीजिए आप जो है उस जमीन के सहमालिक नहीं है, यानी उस संपत्ति के सहमालिक नहीं है और आपको जो है वह जमीन बजदावा के कागज के अनुसार मिला है भाई,
तो क्या वैसी स्थिति में जो है बजदावा के कागज के आधार पे क्या आपके नाम पे खाता खोल दिया जाएगा कि नहीं खोल दिया जाएगा? तो देखिए, इस पर भूमि एवं राजस्व मंत्रालय का सीधा सा गाइडलाइन यह है दोस्तों कि यदि वह आदमी जो है उस जमीन का सह मालिक नहीं है तो वैसे स्थिति में जो है बजदावा का जो निष्पादित कागज है वह वैध नहीं माना जाएगा। यानी जो है आप जो कागज लेके घूम रहे हैं बजदावा का, वह अगर जमीन का आप सह मालिक नहीं हैं तो आपके नाम से भैया खाता नहीं खुलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह कौन से नियम के अनुसार है भाई? तो वेट, मैं नियम भी बताता हूं। तो यह नियम यह है दोस्तों कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1954 के अनुसार है दोस्तों। तो आप जाकर के भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1954 पढ़ सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 यह है दोस्तों कि लदावी ऑब्लिक बाजीनामा दस्तावेज के आधार पर रैयतों द्वारा दावा किए जाने की स्थिति में खाता खोला जाएगा या नहीं खोला जाएगा। देखिए, लदावी या जो है बाजीनामा की कागज लेकर के रैयत आएंगे, क्या उस कागज के आधार पर जो है खाता खोला जाएगा नहीं खोला जाएगा, है ना ये सोचने वाली बात। तो देखिए, इसके लिए भी जो है भूमि एवं राजस्व मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी किया है दोस्तों। वह यह है कि भारतीय निबंधन अधिनियम के अधीन परिभाषित है कि जब किसी दस्तावेज के अधीन कोई हिंदू हिस्सेदार परिवार की संपत्ति में अपने अधिकार का परिवार के अन्य सदस्यों के पक्ष में त्याग कर रहा हो तब उसे बजदावा ऑब्लिक लदावी कहेंगे दोस्तों। यह बात मैं आप लोग को वीडियो के शुरू में ही बता दिया था दोस्तों कि बजदावा और लदावी क्या कहते हैं। और यदि किसी एक व्यक्ति के पक्ष में इसका त्याग किया जाता है तो उसे जो है कन्भ्यास कहते हैं। इसके साथ ही यह भी कहा गया है दोस्तों कि बजदावा के लिए संपत्ति में जो निष्पादक हैं उनका जो है संयुक्त हित होना चाहिए। यानी जो है उनका भी उस संपत्ति में जो है संयुक्त रूप से हिस्सा होना चाहिए दोस्तों। यहां तक कि जो हिंदू विधवा स्त्री है वह अगर किसी पुत्र को गोद लेती है तो वैसे भी जो है उसके पक्ष में यानी उसके पुत्र के पक्ष में भी जो है बजदावा किया जा सकता है और वह वैध है दोस्तों। तो यह था भूमि एवं राजस्व मंत्रालय का गाइडलाइन दोस्तों। आखिर आप सोच रहे होंगे कि ये गाइडलाइन किस नियम के अनुसार है भाई? तो इसके लिए भी नियम है। इसके लिए नियम यह है दोस्तों कि पीपी लखनीवेला बनाम सब रजिस्ट्रार 2003 की 4 AEC 487 और इनरे यशोदाबाई 1947 NLJ 148 है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों यह आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में आप लोग जान गए होंगे कि बजदावा और लदावी का जमीन क्या होता है, उसका खाता कैसे और किसके नाम से खुलेगा दोस्तों ये जमीन स्पेशल सर्वे में। उम्मीद है यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को एक लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।